Hi all, Namaskar. This is Purvisha and welcome back. Welcome to the one more lecture of Navigator. Today we will see data interpretation. ये डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज के अंदर और एक लेक्चर में ले रहा हूँ जहां पर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा. आई एम गोइंग टू इंक्लूड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाई चार्ट, रिलेटेड टू बार चार्ट, प्लस मैं इसके साथ में डेटा सी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको पूरा डेटा नहीं दिया जाता है. मतलब यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई दी डेटा ऑल्सो. तो मिसिंग डेटा वाले जो क्वेश्चन जिसको बोले जाते हैं वो भी इंक्लूड करूंगा. आई होप आप लोगों को आपका आज का लेक्चर अच्छा लगेगा. जहां जहां पर ट्रिक, मेथड, आइडिया, शॉर्टकट जो भी अप्लाई करना है हम लोग करेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट फॉर द स्टडी. क्या चाहिए आप लोगों के पास से? एक कॉपी पेन. बस कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए मेरे साथ. क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए, पहले उसको सॉल्व करिए और फिर मेरा जो भी आंसर्स या तो जिस हिसाब से मैं उसको शॉर्ट ट्रिक या तो शॉर्ट मेथड से जहां जहां पर अप्लाई होगा वहां पर जैसे सॉल्व करता हूँ वैसे फिर आप लोग अपना मेथड और मेरा वाला टैली कर लीजिए आंसर के साथ. करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट दी स्टडी. आप लोगों को पता ही है डेटा इंटरप्रिटेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तो इसी सीरीज में हम लोगों को और भी क्वेश्चंस पढ़ने थे. तो चलिए क्या करेंगे, हम लोग पढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस, है ना. तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो यहाँ पर है यही मिसिंग डेटा वाला क्वेश्चन है. अब हमारे पास कुछ कंपनीज है जो मोबाइल बनाती है, मोबाइल हैंडसेट बनाती है. तो सैमसंग, एप्पल, माइक्रोमा, माइक्रोमैक्स. ओके, है ना. माइक्रोमैक्स को इतने जमाने हो गए जैसे लगता है कि ये नाम भी नहीं सुना था. फिर एलजी, एचटीसी एंड सोनी. तो टोटल कितने? 6 कंपनी के मोबाइल हैंडसेट जो मैन्युफैक्चर करती है उनके ये नाम दिए हैं. यहाँ पर मोबाइल हैंडसेट के कॉस्ट प्राइस दिए हैं, यहाँ पर उनके सेलिंग प्राइस है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और वैल्यू में प्रॉफिट बताया है. अब आप सब लोगों को पता होगा कि व्हाट इज प्रॉफिट. प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है. और अगर परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जाता है तो क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है. प्रॉफिट लॉस जो है ये दोनों चीजें हमेशा किसके ऊपर निकलती है? हमेशा सीपी पर निकलती है. इतनी चीज याद रखोगे. करेक्ट. तो सबसे पहला क्वेश्चन, ज्यादातर मिसिंग डेटा वाले में कुछ बाहर से नहीं ढूंढना होता है, रादर टेबल के अंदर जो भी डेटा मिसिंग है, जैसे कि सैमसंग में सेलिंग प्राइस, परसेंटेज प्रॉफिट मिसिंग है, माइक्रोमैक्स का कॉस्ट प्राइस मिसिंग, प्रॉफिट परसेंटेज मिसिंग. तो यही सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है ना. मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर क्वेश्चन जो है ये भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस है. तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन से लेवल पर क्वेश्चन चलते हैं एंड हाउ कंफर्टेबल यू आर विद द क्वेश्चंस. चलिए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस एंड परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द सोनी मोबाइल, है ना. तो मुझे पूछा है सोनी के लिए सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब ये और ये दो चीजें हमें ढूंढनी है. बड़ा आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है. जब तक सीपी अवेलेबल है ना तब तक इतना मान के चलो दुनिया मुट्ठी में है ना. जब सीपी अवेलेबल नहीं होता तभी प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले के लिए हमारे पास सोनी का सीपी अवेलेबल है, दैट इज कॉस्ट प्राइस 32,000 है. अगर इसके ऊपर 4,000 रुपीज का प्रॉफिट है तो परसेंटेज प्रॉफिट तो ऐसे ही निकल गया, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 से. करेक्ट. तो 32,000 के लिए 4,000 कितना परसेंटेज होता है? बस आपको उतना ही ढूंढना है. 12.5% होता है. तो वो कितने ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, तो दूसरी वाली वैल्यू अब ढूंढने की भी जरूरत क्या है? मतलब सेलिंग प्राइस ही पूछा है, कोई जादू नहीं कर रहे उधर भी, या तो खाली सेलिंग प्राइस ढूंढ लेते. लेकिन 36 एक दो तीन, तीन चार जगह पर है, इसलिए उससे नहीं गया हमें. सेलिंग प्राइस कितना आएगा? सीपी पर प्लस क्या करेंगे? प्रॉफिट. तो 36,000 तो वो तो सब में उतना ही है, खाली परसेंटेज प्रॉफिट डिफर हो रहा था. तो 12.5% हमने ढूंढ लिया, ये हमारा आंसर हो गया, है ना. बोलो, कभी कभार इतने बच्चे वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस बच्चे वाले हैं. और वो आपको क्वेश्चन बच्चे वाले नहीं है, मतलब क्वेश्चन के बच्चे ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बच्चों वाले हैं. बच्चों वाले क्वेश्चन का मतलब होता है जिनको छोटे बच्चे भी आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे. मेरे हिसाब से 7th 8th ग्रेड का कोई बच्चा होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ता है, वो भी ये वाला क्वेश्चन का आंसर कर सकता था. चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं. नेक्स्ट में पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज
of profit Micromax if cost price of Micromax is 3/5 of the cost price of HTC। तो माइक्रोमैक्स के लिए मुझे प्रॉफिट परसेंटेज ये वाला पार्ट ढूंढना है, लेकिन मैं कब ढूंढ पाऊंगा? जब मुझे सीपी मिलेगा। सीपी अवेलेबल है तो ही परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकलता है, लेकिन माइक्रोमैक्स का सीपी नहीं है, तो माइक्रोमैक्स का सीपी कहाँ से मिलेगा? एचटीसी मोबाइल की से। तो मुझे बताया है कॉस्ट प्राइस ऑफ एचटीसी मोबाइल जितना है उसका 3/5 कॉस्ट प्राइस ऑफ माइक्रोमैक्स है। तो एचटीसी का सी कॉस्ट प्राइस ढूंढ लेते हैं। अब ये भी अवेलेबल नहीं है तो इसको पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढूंगा? सेलिंग प्राइस अवेलेबल है और प्रॉफिट परसेंटेज अवेलेबल है। हमेशा याद रखो जब आपके पास एसपी होता है, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस होता है, तो आप हमेशा सीपी 100 लेकर सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो एक्स भी ले सकते हो। जो जो चीज 100 से सॉल्व होती है हमेशा एक्स से सॉल्वेबल ही होती है। ये लाइफ लॉन्ग है। इतना हमेशा याद रखना, जो 100 से पॉसिबल है वो एक्स से हमेशा पॉसिबल है। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना ये वाला मेरा स्टेटमेंट, जो एक्स से पॉसिबल है वो जरूरी नहीं है कि हर बार 100 से पॉसिबल हो। तो आप जहां जहां पर 100 ले रहे हो वहां वहां पर अगर आप चाहो तो आप एक्स भी ले सकते हो। आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। समझ रहे हो? और ये तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है यार कि ना, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कब से बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। तो 10% प्रॉफिट के साथ में 33,000 में बेच रहे हैं तो सीपी कितना होगा? तो सीपी जो है वो 30,000 होगा। सीधी सी बात है यार। 30,000 का 10% 3,000 ऐड करो 33 हो गया। तो भी जिनको नहीं समझ में आता वो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सीपी 100, 10% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 110, 110 का एसपी, लेकिन हमारा एसपी तो 33,000 का है। तो सीपी कितना? कभी भी आपके पास सीपी नहीं है एंड परसेंटेज प्रॉफिट लॉस है जैसे कि यहाँ पर था ये, और एसपी का वैल्यू है, तो इस हिसाब से हमेशा सॉल्व कर सकते हो। लेकिन नंबर सिंपल है तो आपसे सीधे परसेंटेज बनने चाहिए, है ना? अब तुम कोई इतने छोटे तो बच्चे हो नहीं कि ये नहीं हो पाए तुमसे। तो सीपी मिल गया। सीपी कितना आ गया यहाँ पर? सीपी जो है वो 30,000 आ गया। कौन से वाले का? एचटीसी का। उसका 3/5 करूंगा। ये एचटीसी है ना, ऐसे भी कभी मोबाइल आया करते थे जिनको ना पता हो। 30,000 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो 6,000 इंटू 3, मतलब ये तो 18,000 बन गया। माइक्रोमैक्स से थोड़ा सस्ता रखना पड़ेगा, है ना? जिनके पास भी है अभी भी, डोंट गेट ऑफेंडेड। ऐसे ही यार मजाक कर रहा हूँ, मतलब साइड साइड में वो बातें हो रही है। मोबाइल का काम क्या होता है? खाली बात करना। बाकी ये जो लोग मेरे पास 1 लाख रुपए का मोबाइल लेके घूमते हैं, उसमें से ट्रस्ट मी 99% ऐसे होते हैं ना जिनको खाली शो ऑफ करना होता है। यूज कोई 1 लाख रुपए का कुछ नहीं करते। अगर आप लोग अग्री कर रहे हो मेरी बात से तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस नो कर लेना। बाकी 1 लाख रुपए का मोबाइल ले लो या तो 10,000 का मोबाइल ले लो, बात तो वही की वही होती है। बस स्टेटस का फर्क होता है। देखा, मेरे पास 1 लाख रुपए का मोबाइल है, सबको वो बताने के लिए होता है। इसीलिए तो पिछली पीछे की साइड पर जहां पर ब्रांड आती है ना, वो ब्रांड का सिंबल, वहां पर पता है कवर के अंदर भी वो आपको ब्रांड दिखे वैसे रखते हो उसको। आई एम नॉट गोइंग टू से दी नेम, आप लोग समझ ही गए होंगे लाख रुपए की मोबाइल की बात कर रहा हूँ तो। बट चलिए ठीक है ना? ऐसा भी नहीं है कि कोई मेरे पास नहीं है तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, या ऐसा भी नहीं है कि आई कैन नॉट अफोर्ड। बट मैं कभी मोबाइल में फ़ोन करने से ज़्यादा मेरा और मैसेज, व्हाट्सएप, फ़ोन, दैट्स इट। उससे ऊपर मुझे पता नहीं आज तक मैंने कुछ करा हो मोबाइल का। ना तो मैं कभी इवन गेम्स खेलता हूँ, उतना कभी टाइम ही नहीं मिलता गेम खेलने का। तो अब तो सैमसंग से दुनिया चलाते हैं। चलिए, तो आई हैव रिवील्ड सीक्रेट टुडे व्हाट मोबाइल फोन आई यूज, है ना? चलिए, तो 18,000 मिल गया इसका सीपी। 22,000 सेलिंग प्राइस। डिफरेंस कितना आया सीपी एचपी के बीच का? 4,000 रुपए, है ना? तो 4,000 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो? प्रॉफिट इज नथिंग बट एसपी माइनस सीपी 22 माइनस 18 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं? 18,000 विच इज कॉस्ट प्राइस। तो परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हैं बच्चे मेरी बात, है ना? बस अब ढूंढ लो। क्या ढूंढेंगे? 18,000 के लिए ये कितना है? तो 4/18 विच इज 2/9।
1/9 का होता है 11.11, तो 2/9 का होगा 22.22। 22.22 को 2/9 भी लिख सकते हैं, तो 22/20। ये इनपरफेक्ट फ्रैक्शन में ऐसा है 2/9। हाँ, 2/9 नहीं समझ लेना। तो ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फ्रैक्शन हमेशा हमेशा पता होना चाहिए। मैं पहले से ही बताता हूँ, जिनको फ्रैक्शन आते हैं उनका डीआई जल्दी निकलता है, सिंप्लीफिकेशन जल्दी निकलता है। अब हमें पूछा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस एंड परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ एलजी मोबाइल इफ प्रॉफिट इज 500 मोर देन प्रॉफिट ऑफ सैमसंग मोबाइल। अब प्रॉफिट जो है वो सैमसंग के अंदर 3500 का है, तो एलजी में प्रॉफिट उससे 500 ज्यादा, मतलब होगा 4000 का। करेक्ट। अब कॉस्ट प्राइस 28,000 है, 4000 का प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो 32,000 का बन गया। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो 28 के लिए 4/28, दिस इज इंटू 100, दिस इज नथिंग बट 1/7। अगर फ्रैक्शन समझ में आते हैं तो इंटू 100 की भी जरूरत नहीं होती। 1/7, 1/7 का कितना होता है 14.4, है ना। 1/7 का 14.28 का फ्रैक्शन होता है। या तो 28 जो है उसको वापस अगर आप चाहो तो 2/7 बोल सकते हो, तो 14 2/7, 14 2/7 एंड 32 वाले ऑप्शन है हमारे पास। ये रहा, तो टिक करो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। सी मैं बातें ज्यादा कर रहा हूँ आज, पता नहीं क्यों, पता नहीं, आज थोड़े बातें करने का मूड में था, तो आज बातें ज्यादा हो रही है। बाकी क्वेश्चन तो हम लोग 20-20 सेकंड में ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली 2-2 3-3 लाइन में ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। कोई बड़े कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो एग्जाम में तो आप इसको ऐसे ही निपटा दोगे, मतलब क्वेश्चन आया एंड थ्रू, क्वेश्चन आया एंड थ्रू हो जाएगा आप लोगों का, टेंशन मत लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन द एप्पल मोबाइल, है ना। एप्पल पर प्रॉफिट कितना है, तो 53,000 का कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर 14% का प्रॉफिट दे दिया है, तो 53 का 14% निकालना है, विच इज नथिंग बट, which is nothing but 53 into 14, है ना। पीछे एक जीरो लगा देंगे, एक्चुअली है कंडीशन ऐसी। इंटू 14 परसेंटेज वाला पार्ट है, तो बाय 100 ये चला गया, तो इसलिए मैंने बताया है 53 इंटू 14 करेंगे, पीछे एक जीरो बाद में ऐड कर दूंगा। 53 इंटू 14 डायरेक्ट हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा डायरेक्ट, कभी 2/2 का मल्टीप्लीकेशन जिंदगी में नहीं करना होता है, रादर स्प्लिट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट करो, बस जिंदगी बढ़िया चलेगी। तो 53 10 जा कितना होता है 530 हो जाता है, 53 4 जा कितना होता है, तो 212 होता है। करेक्ट, बस ऐड कर दो, वो आंसर आ गया 742। 742 कहीं पर दिख रहा है आपको, दिख रहा है, इधर टिक करो। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हमें पूछा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन सीपी एंड एसपी ऑफ सैमसंग, है ना। तो सैमसंग का सीपी तो पता है मुझे 35,000 का है, और एसपी 35,000 में 3500 ऐड करूंगा। एसपी कैसे मिलेगा, एसपी इज नथिंग बट सीपी प्लस प्रॉफिट। करेक्ट, तो ये और ये ऐड करने से हमें ये मिल जाने वाला है, विच इज 38500। तो ये जो रेशियो बनेगा, है ना, ये रेशियो क्या बनता है, इतना ही क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो 10:11 कहीं पर मिल रहा है, मिल रहा है, ये दो और ये दो गए, ये 35 का 10 जा है, ये 35 का 11 जा, 10-11 ऑप्शन में है टिक करिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो गया। अब मुझे ये पूछा है कि डेटा में पहले तो कुछ पॉपुलेशन दी हुई है, बिहार, एपी, एचपी, हरियाणा, ओडिशा एंड असम की, है ना। फिर मेल एंड फीमेल का रेशियो दिया है, उसके अंदर कितना है, लाइक बिहार में 3:2, एपी में 4:6, हरियाणा में, एचपी में 3:4, हरियाणा का 5:4। ये यहाँ पर सारा मेल फीमेल का रेशियो दिया है उतनी पॉपुलेशन में। फिर लिटरेसी एंड इलिटरेट का मतलब जितने पढ़े लिखे हैं और जितने पढ़े लिखे नहीं है, उनका रेशियो दिया हुआ है। और साथ में मुझे फिर ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट का रेशियो भी दिया हुआ है। ये ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का लिटरेसी में से ये तीनों रेशियो जो निकलेंगे 1
2 एंड 3 ये आपको सीधा टोटल पॉपुलेशन से ही निकालना है। इन तीनों को एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है अनलेस एंड अनटिल पूछा ऐसे हो कि मेल में से फिर लिटरेट ढूंढो या तो फीमेल में से इलिटरेट ढूंढो, तो बात अलग है। अदरवाइज ऑल थ्री आर सपोज टू बी डायरेक्टली फाइंड आउट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दी डेटा सेट गिवन हियर। करेक्ट? समझ रहे हैं ना बच्चे मेरे साथ? आई होप आप लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है। अब पहला क्वेश्चन अब हमें ये पूछा है, इफ इन द ईयर 1993 देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 10% पॉपुलेशन ऑफ एपी। एपी का पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गया था। कितने से बढ़ गया था? तो 10% से बढ़ गया था, है ना? अब एपी किधर है? एपी यहाँ पर है। कितना लग रहा है ये? 3.5 से तो ऊपर जा रहा है। 3.7 के आसपास का वैल्यू मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऑल दी फिगर्स, जो भी कोई हमें फिगर दिए हुए है ना, ये सारे फिगर्स कौन से यूनिट में है? तो सारे फिगर लेक्स के अंदर है ना? कहीं पर लिखा होना चाहिए था, नहीं लिखा है तो शायद इधर होगा, है ना? मैं कॉपी करना भूल गया होगा क्वेश्चन सेट करते टाइम पर, आई होप कि मैं ही भूला होगा। तो वो सारी फिगर जो है, पहले क्वेश्चन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप वैसे लो या ना लो, लेकिन फिर मतलब लैक्स की जगह पर थाउजेंड्स में ले लोगे, 100 में ले लोगे, सब में चलता है। जब रेशियो ढूंढना है, जब परसेंटेज ढूंढना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, या हो भी सकता है जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली जरूरत पड़े उस क्वेश्चन में लिख के दिया हो, टेक दी फिगर इन लैक्स, करोड़, ये वो जो भी है। करेक्ट? तो ये 3.7 लैक्स है। अब उसको अगर 10% से बढ़ा रहा हूं तो कितना बढ़ जाएगा? 37,000 बढ़ जाएगा, है ना? बच्चों मेरे साथ समझ रहे हो? मतलब कितना हो जाएगा? 4,07,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एंड 12% ऑफ बिहार कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और बिहार में 12% का इंक्रीज है, तो बिहार 5 में अगर 12% ले रहा हूँ तो वो 5 लाख में 12% ले लूंगा तो कितना होता है? 60, है ना? 5 लाख का 10,000 जो अगर 10% अगर लूंगा तो कितना होता है? या तो सिंपली यार इतना से सोचो, 5 into 12, करेक्ट? कितना होता है? 660। तो उसका वैल्यू 60,000, 5,60,000 हो जाएगा बिहार के अंदर। अब कैंसल, 407,560 मिल रहा है, मिल रहा है। यहाँ पर आप एक्चुअली खाली नन ऑफ दिस का थोड़ा टेंशन था ना, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन इतना इजी था तो मुझे चांस नहीं लेना था। अदरवाइज 407 वाला एक ही ऑप्शन था, बट मैंने जानबूझ के ये 560 वाला बिहार वाला पार्ट भी निकाला, बिकॉज इतने इजी क्वेश्चन में नन ऑफ दिस होने के चांसेस रहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं ना, जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है, तो आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इतने सालों से, है ना, हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्स के एक्चुअली पेपर्स देखे हैं, रिजल्ट देखे हैं, एनालिसिस देखे हैं। जब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है, जब आपसे 8 10 12 15 लाइन भरवा के एक कैलकुलेशन करवाते हैं, तो ज्यादातर केसेस में फिर नन ऑफ दिस नहीं रखते हैं। लेकिन जब चीजें बहुत सिंपल या इजी होती है तो नन ऑफ दिस आंसर रहने के चांस होते हैं। तो मुझे वो वाला चांस यहाँ पर नहीं लेना था, इसलिए ये 407 आ गया। 407 वाला तो एक ही ये ऑप्शन था, तो भी मैंने ये वाला ढूंढा टैली करने के लिए कि आंसर डी ही है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वुमेन ऑफ आंध्र प्रदेश टू द वुमेन ऑफ एचपी? तो अब एपी, एपी में कितना था पॉपुलेशन? 3.7, करेक्ट? आप चाहो तो इसको 37 भी मान सकते हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, परसेंटेज रेशियो वाले क्वेश्चन में कुछ भी यूनिट चलते हैं। लाख ले लो, हजार ले लो, मिलियन ले लो, करोड़ ले लो, बिलियन ले लो, आपकी मर्जी। तो एपी में सपोज 37 है और उसमें से फीमेल चाहिए, है ना? अब परसेंटेज ऑफ चाहिए। परसेंटेज ऑफ कैसे निकालते हैं हम लोग? नंबर बाय नंबर इनटू 100। अब रेशियो परसेंटेज में हम लोग ज्यादातर केसेस में कभी वैल्यू लेते ही नहीं है। वी डायरेक्टली राइट द एंटायर इक्वेशन और फिर जो वैल्यू कैंसिल होती है वो कर देते हैं, उससे ही वो इजी पड़ता है। तो 37 है टोटल एपी का,
इसको मैं 37 ले रहा हूँ क्योंकि 3.5 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो अब उसमें से फिर फीमेल चाहिए, तो 6/10 इंटू 6/10, करेक्ट। अपॉन में क्या लूंगा मैं, विमेन ऑफ एचपी। तो एचपी जो है, अब एचपी में कितने लोग, एचपी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 से जरा सा ही नीचे है, तो इट इज मोर सुटेबल टू 2.8, तो मैं इसको 28 कर लेता हूँ, करेक्ट। और फिर अगेन एचपी में विमेन की बात है तो 4/7 इंटू 100, क्यों इंटू 100, यहाँ पर परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज ऑफ नहीं होता, रेशियो होता, तो ये इंटू 100 वाला पार्ट नहीं लिखता, दैट्स इट, है ना। 37 इंटू 6, ये 7 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, अपॉन में ये 28 इंटू 4 इंटू 10 बचता है, तो 7 से 28 गया 4, करेक्ट। फिर ये 4 और ये 6, तो इसका 3 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया, और कुछ आगे नहीं चलेगा। इंटू 100 जो है तो ये 0 और 0 एक जाने देते हैं, करेक्ट। तो 37 3 कितना हो जाता है, दैट इज 30 इंटू 3 90 होता है, 7 इंटू 3 21 होता है, करेक्ट। तो 90 में अगर मैं 21 ऐड कर देता हूं तो ये 111 हो जाता है, अपॉन क्या करेंगे 8, ये 0 और एक लगेगा, तो 1110 डिवाइडेड बाय, अगर मैं क्या करता हूँ 8 करता हूँ, तो 125 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो 125 से थोड़ा सा ऊपर गया, तो हाँ 126 ही है, 126 टेक करेंगे, ये अप्रोक्सीमेट है आंसर, ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, डेसिमल में जाएगा, बट 125 पॉइंट समथिंग, मतलब 126 पर जाऊंगा मैं। नेक्स्ट में पूछा है 70% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन असम आर ग्रेजुएट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट इन द असम इन ईयर 1992, है ना। अब मुझे क्या पूछा है, चलिए ढूंढते हैं। इफ 70% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, तो पहले तो मुझे असम, असम में कितना है, टोटल 3 है, तो 30 मान के चलता हूँ। आप चाहो तो यार पूरा 3 लाख भी मान सकते हो, लेकिन इतने सारे जीरो मत लगाओ इनिशियली, इसलिए तो 30 मान के चलता हूँ। अब फिर क्या करूंगा, उसमें से 70% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, तो अब उसमें से मुझे लिटरेट ढूंढने पड़ेंगे आसाम में, तो 30 को क्या करेंगे, उसमें से लिटरेसी, लिटरेट टू अनलिटरेट 7:2, तो 7/9, ये क्या मिल गया, ये टोटल नंबर मिल गया मुझे लिटरेट्स का। 3 अभी कुछ करो मत, ऐसे ही रहने दो इसको, है ना। इन असम आर ग्रेजुएट्स, 70% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लिटरेट मिल गया, तो ये क्या है, ये लिटरेट मिल गए और उसमें से 70% ग्रेजुएट है, तो अब ये लिटरेट के 70% ग्रेजुएट है, तो इसका भी और क्या करना पड़ेगा, और 70% जो है वो ग्रेजुएट है, तो देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट पूछा है। देखा, जल्दी जल्दी नहीं करने का कि ग्रेजुएट मिल गया तो निकाल लो फटाफट, अब 70% ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट, तो लॉजिकली बात है कि अंडर ग्रेजुएट कितने होंगे, अंडर ग्रेजुएट बाकी के 30% होंगे कि नहीं होंगे, तो 70 क्यों निकालना है, सीधा बाकी का 30% निकालते हैं ना इसका, 3 into 7/9 into 30%। बच्चों मेरे साथ समझ रहे हो, है ना। ये 30% जो है उसका 0 0 अपॉन में, परसेंटेज का साइन निकालना है तो 100, ये एक जीरो कैंसिल हो गया, 9 है तो 3 into 3 9 भी कैंसिल, खाली 7 बच गया, तो ये 7 क्या होगा, 30 था, जबकि लैक्स में फिगर थी, तो और 4 जीरो बाकी है, लैख में कितना आता है, 5 जीरो आता है ना, मिलियन के अंदर कितना आता है, 6 जीरो आता है, करोड़ में कितना, 7 जीरो आता है, करेक्ट। ये 0 0 लिखा है, ZERO लिखा है, तो 7 lakhs में से 7,000, 70,000 क्या बी में मिल जाएगा, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, करेक्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लिटरेट इन असम टू लिटरेट्स इन बिहार, वापस रेशियो की बारी आई, प्लीज डू नॉट
फाइंड इंडिविजुअल वैल्यूज। मैं कब से बोल रहा हूँ बच्चों को, और कभी कभार आपके पास टाइम कम है, आप तो भी डीआई अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई ऑलवेज से प्लीज फाइंड आउट क्वेश्चंस हैविंग अ रेशियो, हैविंग परसेंटेज ऑफ एंड हैविंग परसेंटेज मोर देन लेस देन, और उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, वो डायरेक्ट हो जाते हैं वैल्यू ढूंढे बिना। इसलिए तो रेशियो ऑफ द लिटरेट्स इन असम टू लिटरेट्स इन बिहार, तो असम में कितने लिटरेट है ये हमें ढूंढना है। अब असम में टोटल कितने हैं, 30 है। आप चाहो तो मैं इसको 30 एक एक जीरो के साथ ही ले रहा हूँ, और उससे बड़ी वैल्यू ले नहीं रहा हूँ। असम में कितने हैं, 30, करेक्ट। अब उसमें से लिटरेट कितने हैं, तो लिटरेसी अब असम की ये 7:2 में, तो उसके 7/9, टोटल 9 पार्ट 7 + 2, और उसमें से 7 लिटरेट। अब बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में टोटल कितने हैं, ये रहा बिहार, बिहार में टोटल कितने हैं, 50 है ना, 5 है, मतलब मैं इसको सब में एक जीरो वाली वैल्यू ले रहा हूँ, 50। ये है एक्चुअल लैक्स के अंदर। अगले क्वेश्चन में आपको पता चल गया जब हमारा आंसर 70,000 आया तब। ये 50 जो है, अभी वहां से वापस लिटरेट की बात कर रहे हैं, तो 1:4, मतलब 1/5, बस रेशियो निकालो, सिंप्लीफाई करो, है ना। तो ये 30 × 7, 5 यहाँ ऊपर चला जाएगा। आप चाहो तो इधर कैंसिल करके 10 कर सकते थे, है ना। तो बस मैं नहीं कर रहा हूँ ताकि एक यूनिफॉर्मिटी हर बार रहे, सब देखने वालों को वीडियो इजी लगे, समझ में आए, इसलिए 5 5 कैंसिल, पहले 0 0 कैंसिल करा था, 3 से 9 चला गया, 3 जा 7/3 बच गया, है ना। तो 7/3, 7/3 आप लोगों को कहीं पर भी ऑप्शन में मिल रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, 7/3 नहीं है, मतलब ये नन, इसमें से कोई भी आंसर हमारा क्या है, नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर तो कुछ और ही आ रहा है ना। बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात, आई होप सब लोग मेरे साथ हो, आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लग रहा है पढ़ने में। नॉर्मली डीआई बड़ा बोरिंग सा कॉन्सेप्ट होता है, बट जो चीज बोरिंग होती है वो भी तो कभी कभार अच्छी लगानी पड़ती है ना, करेक्ट। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। द अमाउंट स्पेंड ऑन सीमेंट इज हाउ मच, बट बिफोर वी डू दैट, अब हमें यहाँ इससे पहले ये चीज समझनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंसेस इन थाउजेंड्स। पाई चार्ट नॉर्मली होता है, तो हमारे पास एक टोटल है और उसका बाइफर्केशन दिया रहता है यहाँ पर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, टोटल distribution expenses in thousands in the construction of a house। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 60,000 है, तो 60,000 नहीं है, पीछे और 3 जीरो लगे हैं एक्चुअली, करेक्ट। ठीक है, बट हम लोगों को उस हिसाब से नहीं भी जाना है तो चलेगा, ऑप्शन देख के जीरो लगाने की जरूरत नहीं लग रही मुझे। तो टोटल 60,000 है, और ये सारे डेटा जो है वो डेटा एंगल में दिए हुए हैं। टोटल कितना होता है डिग्रीज, 360 डिग्री होता है, विच इज नथिंग बट 100%। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि इनको इतना पता होना चाहिए कि 360 का 100% बनता है डिग्रीज का, तो 180 का 50 बनता है ना। फिर इससे हाफ 90 का क्या बनता है, 25 बनता है, और दो वैल्यू जो याद रखनी पड़ती है वो 36 का 10% एंड 3.6 का 1%। ये दोनों बड़े यूजफुल होते हैं। चलिए चलते हैं। तो अब सीमेंट का क्या है, तो सीमेंट यहाँ पर है 72 डिग्री। अब 72 डिग्री का मतलब होता है 36 का 10% है, तो 72 इसका डबल होता है, मतलब कितना हो जाएगा, 20%। तो 20% सीमेंट है, तो 60,000 का 60,000 का अगर आप 20% ले रहे हो, 6 2 12, 12 वाला ऑप्शन है, टिक करो। तो आपको सच में लगता है क्या पेपर में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, कभी कभार खाली डिफिकल्ट होते हैं, अदरवाइज हम लोग ये पेपर वाले क्वेश्चन ही ले रहे हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता है। एसबीआई मेंस की बात करें तो इट इज अ डिफरेंट सिनारियो, अदरवाइज बाकी सब में तो कभी भी इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऑफलेट तो सीमेट का एग्जाम देख लो, या जो बच्चे आफ्टर 12th आईपी मेट देख रहे हैं, उन सबके डीआई तो एवरेज लेवल के, मतलब मैनेज हो जाए, या तो आप कोई भी बैंक का प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो, सबके डीआई अगर आप देखोगे
वहां तक तो मैनेजेबल ही होते हैं, है ना? बस आपको कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, परसेंटेज समझ में आना चाहिए, नंबर गिनना जल्दी जल्दी होना चाहिए आपसे। The amount spent on labor exceeds the amount spent on steel by how much? बस तो अब स्टील में 54 डिग्री है, लेबर में 90 डिग्री है, तो 54 डिग्री एंड 90 डिग्री डिफरेंस कितना है? 36 डिग्री का डिफरेंस है। 36 डिग्री का मतलब होता है 10% बराबर है। तो वो डिफरेंस, कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी तो परसेंटेज में ही मांगा है। 36 डिग्री मतलब 10%, आंसर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। The amount spent on cement, steel and supervision is what percentage of total cost? तो सीमेंट प्लस स्टील प्लस सुपरविजन, है ना? सीमेंट में कितना? 72 डिग्री प्लस स्टील में 54 एंड सुपरविजन में भी 54, तो टोटल मिलाकर कितना? 180 डिग्री हो गया, है ना? ये भी अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट समझ में आता है, आधा वाला पार्ट ये, which is half of this is what? 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना होता है? 50% होता है ना? तो आंसर टिक करो। नेक्स्ट पर चलते हैं। मैं फटाफट ये वाला निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से टाइम स्पेंड करने जैसा कुछ है भी नहीं। 20 सेकंड भी नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूँ? जानबूझ के 20 सेकंड लूँ क्या? ना ना, टाइम तो लगना ही चाहिए। बोला था 20 सेकंड तो लूंगा ही लूंगा, ऐसा नहीं होता है ना? और इतना इजी है कि 4 बार भी क्या समझाऊं, कि मुझे बोलने में मजा आता है तो चलो एक ही चीज रिपीट करता रहो। तो भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो प्लीज रिपीट कर लो एक बार वीडियो को। ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, ट्रस्ट मी, इसलिए इतना जल्दी जा रहा हूँ, है ना? The amount spent on labor exceeds the amount spent on supervision by what? अब लेबर जो है वो 90 डिग्री पर है एंड सुपरविजन का 54 डिग्री है। वापस 90 डिग्री 54 डिग्री, दिस एक्सीड्स, एक्सीड में क्या साइन आता है? माइनस का साइन आता है। हमेशा याद रखना लाइफ में, लेस देन, ग्रेटर देन, एक्सीड एंड डिफरेंस, ये चारों वर्ड का मतलब होता है माइनस का साइन। माइनस करना होता है एक में से दूसरा। लेस देन, ग्रेटर देन, एक्सीड एंड डिफरेंस, करेक्ट है ना? तो लेस देन, डिफरेंस, ग्रेटर देन, एक्सीड, ये जो है सब कुछ माइनस होता है। आप चाहो तो स्टेटस भी रख सकते हो यार अपना, कि लेस देन, एक्सीड, ग्रेटर देन, डिफरेंस हमेशा जिंदगी में माइनस होता है। नीचे लिख लेने का एनोनिमस, है ना? जैसे ही जिंदगी वर्ड आता है और एनोनिमस वर्ड आता है ना, सबको बहुत मजा आ जाता है। बोले कुछ अजीब लाया होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। एक तो आपने क्या लिखा है? स्टिल एवरीवन वुड से आई गारंटी 150, 200, 200 लाइक तो मिल ही जाएंगे, है ना? क्योंकि सबको जो समझ में नहीं आता ना, उसमें बहुत मजा आता है, ट्रस्ट में। तो आई होप मेरे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं। तो लेबर का 90 डिग्री, सुपरविजन का 54 डिग्री, डिफरेंस कितना है इनके बीच में? 36 डिग्री का डिफरेंस है। 36 डिग्री कुछ नहीं होता, बट क्या होता है? 10%। तो टोटल 60,000 है, उसका अगर मैं 10% ले रहा हूँ, 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000। ये रहा, टिक करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, है ना? चलो, नया वाला डेटा आ गया हमारे पास, करेक्ट। अब यहाँ पर हमें बार चार्ट है, नीचे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिख के दिखाया है या बताया है कि प्रोडक्शन ऑफ टी इन टर्न्स बाय डिफरेंट कंपनीज फॉर द ईयर 2013, 14 एंड 15। तो 3 साल के लिए डेटा है। 2013 का है, 2014 का है, 2015 का डेटा है, करेक्ट। कलर के साथ बताया भी है, ब्लू, रेड, आपको रेड का जो भी शेड बोलना है, या तो ग्रीन का वॉट एवर शेड, है ना? मेरा वाला ब्लू, मेरा वाला पिंक, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है, कलर में सब चलता है। The total production of 5 companies in year 2015 is what percentage of total production of company BD together? तो बस इनका टोटल कर लो। तो 2015 का टोटल मतलब इसका 35, इसके लिए कितना है? 40, फिर उसके बाद वाले का 45, फिर वापस 35 एंड अगेन 35, करेक्ट। तो 35 35 कितना हुआ? 70 हो गया। ये 35 एंड 45 80 हुआ, 80 70 150 150, और ये 40 190 हो गया।
डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ में जो पहली चीज लिखी होती है, जैसे कि ये वाला पूरा डेटा वो न्यूमरेटर में जाता है और जो दूसरा आता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में फिक्स है। पहला वैल्यू ऊपर जाएगा और दूसरा वैल्यू नीचे जाएगा, इनटू 100 होगा और हमारा आंसर निकल जाता है ना। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता, हम लोग चांद पे नहीं जाने वाले इतना सॉल्व करके। तो कंपनी बी एंड डी टुगेदर इन 2013, तो बी एंड डी टुगेदर इन 2013, तो 2013 में बी का और डी का टोटल मुझे चाहिए। तो बी का 2013 में कितना है 45 एंड डी का 2013 में कितना है 50, तो 50 एंड 45 कितना हो जाएगा 95, करेक्ट। तो 95 190 इसका ये डबल होता है ना 2 जा, तो कितना हो गया 200% हो गया। ये क्या बना, ये जो है आंसर बन गया। सिंपल था एकदम, बच्चों वाला। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को जरा सा भी डिफिकल्ट ये लगा होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट में बताया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन बाय कंपनी बी इन द गिवन 3 इयर्स टू प्रोडक्शन बाय कंपनी सी इन द गिवन 3 इयर्स। तो टोटल ऑफ बी बाय टोटल ऑफ सी करना है, बस रेशियो पूछा है यार, सिंपल सा। तो बी का 45 है 35 है, 45 एंड 35 80 एंड 40, मतलब ये कितना है कंपनी बी इन गिवन 3 इयर्स। तो बी का तीनों साल का, तो 13 14 15 का बी का, तो बी का टोटल निकाल दिया हमने, कितना आया 120। और सी का, तो सी ये 25 एंड 35 35 25 जो है ये कितना हो गया 60 60 और ये 45, मतलब कितना है 105। 15 से चलेगा, 15 का ये 8 जा है और 15 का ये 7 जा, तो 8:7। मैंने इवन ऑप्शंस भी नहीं रख के दिए हैं क्योंकि मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं थी, इतना तो सिंपल है यार। For which company was the rise or fall in the production of tea from 2013 to 14 was the maximum, है ना। या तो इंक्रीज भी चल सकता है या तो डिक्रीज भी चल सकता है। 13 से 14 के बीच में, मतलब ब्लू से रेड देखना है सबसे ज्यादा कहाँ था। सी एब्सोल्यूट वैल्यू हर बार नहीं देखना, क्योंकि बेस भी लेना पड़ता है। जब परसेंटेज निकालते हैं तो बेस जिस नंबर पर परसेंटेज बना होता है ना, वो जितना छोटा उतना ही परसेंटेज का वैल्यू बड़ा होता है। मैंने ऐसा एग्जांपल से समझाया हुआ है आगे भी कि 20 से 40 40 से 70, तो यहाँ पर 20 बढ़ रहा है, यहाँ पर 30, लेकिन परसेंटेज यहाँ बड़ा आएगा। 20 पर 20 100% होता है, 40 पर 30 खाली 75% ही होता है। तो नंबर बड़ा है तो भी परसेंटेज कम निकला, बिकॉज यहाँ पर बेस 40 का था जबकि इधर खाली ये 20 का ही बेस था, करेक्ट। चलिए, तो ये 30 से 25, मतलब 30 पर 5 का डिक्रीज है। यहाँ पर कितना है 45 से ये 35, तो यहाँ पर 45 पर 10 का फर्क पड़ा। ये 25 से 35, तो 25 पर 10 है, इसके आने के चांस लग रहा है मुझे। ये 50 पर 40 50 पर 10 है। अब 25 पर 10 अगर अवेलेबल है तो 50 पर ये वाला 50 पर 10 की तो बारी आएगी ही नहीं ना। क्यों? ये 20% हुआ जबकि 25 के लिए 10 जो है वो तो ज्यादा होता है। 2/5 40%, 40% हो जाता है, करेक्ट। जहां पर डिनोमिनेटर छोटा बढ़ेगा, मतलब ये नीचे वाला नंबर छोटा होता जाएगा, उधर परसेंटेज के वैल्यू बड़े होते रहते हैं। इधर भी तो यही था ना 30 40 20 20, अब ये 40 से ये 20 काफी कम हो गया तो इसका परसेंटेज ज्यादा निकला। तो हमेशा ध्यान रखना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जहां न्यूमरेटर बड़ा होता है ये इंक्रीज होता है, उसके परसेंटेज भी ज्यादा होते हैं। जहां डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना, जहाँ डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसके परसेंटेज के वैल्यू छोटे होते हैं। और उससे उल्टी फिर ये भी आपको बात याद रखनी है, जहाँ न्यूमरेटर छोटा है उसके परसेंटेज के वैल्यू छोटे होते हैं, और जहाँ डिनोमिनेटर छोटा है उसके परसेंटेज के वैल्यू बड़े होते हैं, करेक्ट। सिंपल। चारों एक बार आराम से देखकर रिपीट करना है तो कर लेना वीडियो।
कि न्यूमरेटर बढ़ा तो परसेंटेज बढ़ा, डिनोमिनेटर बढ़ा तो परसेंटेज छोटा, न्यूमरेटर छोटा तो परसेंटेज छोटा एंड डिनोमिनेटर छोटा, मतलब परसेंटेज बड़ा होता है। करेक्ट? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर ये 40 और ये 50 कितना बड़ा, है ना? इतना 4 चीज़ समझाने के लिए लोग 1-1 घंटे का लेक्चर भी निकालते हैं, मतलब खाली यही बोलते रहेंगे, बट मुझसे नहीं होता फिर ऐसा। आई थिंक जो बच्चे ये देख रहे हैं वो अपने आप में सारे काफ़ी इंटेलिजेंट ही है। उनको उतना अंडरस्टैंडिंग है कि 2 बार में समझ जाए। यहाँ से ये 40 पर 10 का इंक्रीज़ है, करेक्ट? तो यहाँ पर पूछा था सबसे ज़्यादा फ़र्क कहाँ पर आया है? तो यहाँ से आया क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा तो परसेंटेज बड़ा हो जाएगा, तो 25 पर 10 दिस इज़ एक्चुअली 40%। ये 25% है, 1/4 बना, ये 1/5 20% है, जबकि इधर तो ये 40% बना हुआ है। तो कौन से ईयर के लिए था ये? 2013 से 14 और कौन था कंपनी? सी वाला कंपनी था, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। Production of tea for company E in year 2013 is approximately what percentage of production of tea in all the given years? तो E का 2013 की वैल्यू, E 2013 की वैल्यू मतलब यहाँ पर ये कितना है 40 डिवाइडेड बाय कंपनी सी इन ऑल द गिवन ईयर, कंपनी सी का ऑल द गिवन ईयर्स 25 35, ये एक्चुअली हमने आगे गिन के रखा है अगर आपको याद हो तो, कि 105 आता था, वो रेशियो फाइंड आउट किया तब। डीआई में आपको हर एक कैलकुलेशन जो भी किया है ना, वो जब तक सेट कंप्लीट नहीं होता, पांचों चारों क्वेश्चन जो भी है, तब तक याद रहना चाहिए, उससे टाइम बचता है। बिकॉज बहुत सारी बार ऐसा होगा डेटा रिपीट होंगे, मतलब आपको उसको वापस यूज करना पड़ेगा जब भी पढ़ रहे हो ना तब, इसलिए। तो वो कितना हो गया ये 40 डिवाइडेड बाय 1 2 3 25 35 एंड 45, कितना 105 इंटू 100, तो ये कितना बनेगा, बस इतना हमें समझना है ना? तो दिस विल बी ऑलमोस्ट व्हाट, ऑलमोस्ट 38 परसेंटेज। ये 100 होता और 40 होता, ये 100 और ये 40 होता, तो क्या बनता? 40% बनता कि नहीं? लेकिन ये नंबर थोड़ा बड़ा है, 100 की जगह पर 105 है, 5 और ज़्यादा है, तो उसका थोड़ा वैल्यू कम हो जाएगा 1-2% का, वो हमने कम कर दिया, करेक्ट? तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा। आप लोगों ने, मैंने 4 क्वेश्चंस लिए, सब में 4-5 क्वेश्चन थे, तो हमने काफ़ी 18 से 20 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व कर लिए हैं। यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो, इससे आपको कैसे फटाफट कैलकुलेशन, जल्दी कैलकुलेशन डीआई में होता है ये समझ में आ गया। एंड प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, डीआई में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे, जितना परसेंटेज फ्रैक्शंस रेशियो को आपको याद रहेंगे, उतना ही आप जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे। डीआई में और भी वीडियो लेक्चर्स लेके आपके सामने आऊंगा, क्योंकि इसमें और पढ़ना पड़ता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। keep studying, keep watching and please do take care of yourself। जहाँ पर भी है संभल के रहिए और अपने आप का आप बहुत सारा, आई एम सेइंग बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू ऑल।